और आखिरी बार जब फिर वो पूछेगा कि साहब आ रहे हैं बाहर, तब वो पीए बताएगा कि पीछे के रास्ते से चले गए। अब नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी की राजनीति पर। मैं भिवंडी शहर के मर्केंटाइल बैंक के ऊपर 3 बत्ती शाद आदम शेख टेक्निकल हाई स्कूल यहाँ पढ़ता था। और उस वक्त मेरे क्लासमेट में से एक मेरे अच्छे दोस्त, उनका नाम यूसुफ है, अभी हयात हैं भिवंडी में, वो भी मेरे साथ में थे। तो उनका एक टोन था कि मैं पढ़ लिख कर, ये खास बात है, हमारे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए पढ़ना लिखना कोई ज़रूरी नज़र ही नहीं आता। बहरहाल वो ऐसा कहते थे कि मैं पढ़ लिख कर नगर सेवक का चुनाव लड़कर जीतूंगा, और जीतने के बाद जब सवेरे सवेरे लोग मेरे घर पर आएंगे और पीए उन्हें हाल में मिलेगा तो उसे पूछेंगे साहब उठे कि नहीं, तो पीए मेरा बताएगा कि साहब अभी सो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर पूछेगा तो पीए बताएगा कि साहब बेड टी ले रहे हैं। थोड़ी देर के बाद फिर पूछेगा तो साहब अभी बाथरूम में है। और फिर थोड़ी देर के बाद पूछेगा तो साहब नाश्ता कर रहे हैं। और आखिरी बार जब फिर वो पूछेगा कि साहब आ रहे हैं बाहर, तब वो पीए बताएगा कि पीछे के रास्ते से चले गए। अब यहाँ लगता है झटका। भिवंडी शहर की राजनीति में ठीक यही हो रहा है। वोट लेने के लिए हर हरबे, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, या यूँ समझ लीजिए कि कैसी भी चापलूसी हो, उम्मीदवारों की तरफ से, उम्मीदवारों के जो दलाल होते हैं या उनको चाहने वाले जो लोग होते हैं उनकी तरफ से वायदे तो किए जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार जीत की खुशी में जाकर सो जाता है और उसके बाद फिर वोट देने वाले ढूंढते ही रह जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा, एक ऐड भी आती है, ढूंढते रह जाओगे, तो ढूंढते रह जाओगे, ये हालत है। मैं खान फखरे आलम।